हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। और गाइस, पिछली की भांति आज हम फिर एक बार आपका जो लेसन चल रहा है उसी पर हम बात करेंगे, एसिड बेस सॉल्ट, जो आपका लेक्चर 4 है। और इस लेक्चर में हम आपको बता दें कि केवल यहाँ पर आज हम पीएच पैमाने की बात करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले आपको 3 लेक्चर जो दिए हैं उन तीनों लेक्चरों में यह बात आपको स्पष्ट बता चुका हूँ मैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है एंड सॉल्ट है क्या, इनकी डेफिनेशन आर्गेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, एंड केमिकल प्रॉपर्टी टू एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसके बारे में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में आपसे बात कर चुका हूँ। लेकिन आज हम चौथे लेसन में फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे पीएच मान की। जिस बच्चे ने अभी तक तीनों लेक्चर ना देखे हों तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप उन 3 लेक्चरों को अवश्य देखें और फिर चौथे लेक्चर पर आएँ। क्यों? क्योंकि तभी आपको ये फोर्थ लेक्चर कंसंट्रेट अर्थात समझ में आएगा, जब तक आप उन 3 लेक्चर को नहीं देख लेंगे। तो गाइस, हम बात करते हैं पीएच पैमाना की। तो आपको बता दूं पीएच पैमाना, तो जो पीएच पैमाना की यदि हम बात करें तो आपको एक बात आनी चाहिए मस्तिष्क में कि पीएच पैमाना होता क्या है, या पीएच पैमाना किसने दिया है और पीएच पैमाना किस लिए दिया है। कुछ ना कुछ तो मस्तिष्क में आपके क्वेश्चन होना चाहिए। तो एक बात जान लीजिए, जो पीएच पैमाना है यह हाइड्रोजन आयन, जो आप जानते हैं जिसे हम बोलते हैं H+, हाइड्रोजन आयन। हमने आपको बताया पीएच पैमाना किस लिए दिया है या है क्या, तो हमने बताया पीएच पैमाना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया है। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, या विलयन अम्लीय है कि विलयन क्षारीय है, इसकी व्याख्या करने के लिए पीएच माना या पीएच पैमाना को प्रयुक्त किया गया था। अगर बात करें पीएच पैमाना दिया किसने है, तो आपको बता दें पीएच पैमाना के बारे में सोरेनसन ने जानकारी दी हमें। किसने जानकारी दी? सोरेनसन ने बताया कि जो सोरेनसन ने ही यही बात बताई कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कौन बताता है? पीएच पैमाना। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कौन बताता है? पीएच पैमाना। किसने के द्वारा बताया गया? ये सोरेनसन के द्वारा बताया गया। आपको बता दूं जो पीएच है बात, यह पीएच एक फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा है उसके आपको बता दूं क्यूसेंस डी हाइड्रोजन से लिया गया है। इस बात ध्यान देना, जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता। जैसे हमने आपको बताया कि यह पीएच होता है, या फ्रेंच भाषा के पुइसेंस डी हाइड्रोजन। अगर नहीं इसका क्लियर है तो देखो चलेगा पुइसेंस डी हाइड्रोजन, इससे लिया गया है। अर्थात पीएच जो है वो पुइसेंस डी हाइड्रोजन फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। इसको बात ध्यान देना, ठीक है। तो हमने भी केवल जो नॉर्मल जानकारी दी कि पीएच पैमाना है क्या। तो हमने क्या बताया पीएच पैमाना के बारे में? हाँ, देखना थोड़ा बार। मैंने कहा कि जो पीएच पैमाना है ये क्या बताता है? सोरेनसन के द्वारा बताया गया। और सोरेनसन ने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है, कौन व्यक्त करता है? पीएच पैमाना। किसने बताया? सोरेनसन ने। और पीएच फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया, जिसका पीएच फ्रेंच लैंग्वेज के पुइसेंस डी हाइड्रोजन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं पीएच मान को। हमने बताया कि यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। इसको आप लिख लेना, अपने नोटबुक जरूर बनाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सभी लेक्चर आपको कंप्लीट दी जाएंगी, जिससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब इसके बाद यदि हम बात करें पीएच अच्छे से, तो परिभाषा क्या होगी या पीएच मान
होता क्या है। देखिए आप, ये जैसे हमने यदि कोष्टक में कह दिया कि पीएच मान है क्या, या पीएच पैमाना या पीएच मान है क्या, तो आप एक ध्यान देने, सोरेनसन ने क्या बताया था कि जो पीएच को लिखने का तरीका उन्होंने ये बताया कि स्मॉल पी होना चाहिए, उन्होंने कहना था, और कैपिटल आपका एच होना चाहिए, अर्थात पीएच ऐसा लिखा जाएगा, छोटा पी हो और हाइड्रोजन का आकार क्या हो, बड़ा होना चाहिए, ये पीएच का है। तो अगर हम पीएच की परिभाषा का है तो कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान देना। तो देखो हम यहाँ भाषा ले उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। तो मैं लिखा किसी विलयन, लिख इसलिए आओ जिससे आपका पैर बन सके, किसी विलयन का पीएच मान संख्या 10 की वह ऋणात्मक घात है। क्या है, मैंने कहा किसी विलयन का पीएच मान संख्या 10 की वह ऋणात्मक घात है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को, जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करता है। ये देखना, अब यहां से समझ में करना, ये पीएच मान की परिभाषा है आपके सामने। क्या कहा उन्होंने, किसी विलयन का पीएच मान, ये लिखा है किसी विलयन का पीएच मान संख्या 10, तो भाई साहब ये लिखा 10, संख्या 10, किसी विलयन का पीएच मान संख्या 10 की वह ऋणात्मक घात, मतलब पीएच क्या है, ऋणात्मक घात है, किसकी, संख्या 10 की। दोबारा सुनना, उन्होंने कहा पीएच मान संख्या 10 की, तो हमने लिखा है 10, संख्या 10 की वह ऋणात्मक घात है, वह बोले तो कौन वो है, पीएच ऋणात्मक घात है, किसकी है, संख्या 10 की, जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन, देखिए हाइड्रोजन आयन, अर्थात हाइड्रोजन आयन, ये कहलाएगा आपका हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, देखो हाइड्रोजन का मतलब H, आयन का मतलब प्लस, सांद्रण का मतलब ब्रैकेट, कंप्लीट बात। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को पैक करती है, तो H प्लस इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस पीएच। इस बात क्लियर। यदि आप इन दोनों पक्षों में, हम यहाँ लिखा है दोनों पक्षों में लॉग रखने पर, दोनों पक्षों में लॉग रखने पर ध्यान देना क्या होगा, अगर हम दोनों पक्षों में लॉग रखेंगे तो लॉग इस तरफ रखेंगे, तो रखा हमने लॉग 10, इधर हो जाएगा H प्लस, तो ध्यान देना कंसंट्रेट भाव से, खुली आंखों से। अब फिर रखा log 10 था, log 10 तो रखते ही हम, यहाँ लग रहा है log 10 रखने पर, ठीक है, log 10 आपके पास 10 की पावर माइनस पीएच, यही है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, log 10 की पावर H प्लस हमने यही रखा रहा, इक्वल घात ये 10, log 10 की पावर 10 फिर माइनस पीएच, अगर घात के ऊपर घात हो तो आगे घात एक आ जाती है, आपको लॉग करना चाहिए, तो माइनस की पीएच आपके यहाँ आ गया, और देखिए log 10 की पावर 10, क्लियर है। और आप जानते हैं चूंकि log 10 की पावर 10 का मान होता है 1, तो देखिए इधर क्या हो गया, log 10 H प्लस बराबर माइनस पीएच रखा, रहने दीजिए, कुछ नहीं बोल रहा है। log 10 की पावर 10 मतलब इस इतने का मान क्या होता है, ओनली 1, तो हो गया एक, यही हुआ ना। अब हमने नेगेटिव वाला पॉइंट यहाँ कर दिया, तो देखो सूत्र क्या बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अर्थात पीएच बराबर, इस नेगेटिव को हम ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा क्या, पीएच बराबर माइनस के log बेस 10 H प्लस, ये आपका पीएच मान का फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आई होगी, ठीक। मैंने क्या बताया, मैं कहूँ तो हम आपको पूरा मिटा के दोबारा बता सकता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है, H प्लस बराबर सूत्र होता है 10 की पावर माइनस पीएच, ठीक। दोनों पक्षों में लॉग लिया तो log 10 यहाँ लगाया H प्लस, log 10 और 10 की पावर पीएच, घात के ऊपर घात थी तो आगे रख दी माइनस पीएच, और log 10 की पावर 10 का मान 1 होता है, तो ये रखा, बाकी सेम है, इस नेगेटिव को उठा के यहाँ रखा, तो पीएच बराबर माइनस के log 10 H प्लस। यदि आप इतना कैलकुलेट भी नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, केवल आप इतना
अपने ब्रेन में इसको सेट कर लीजिए। आप इतना सॉल्व नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी पीएच मान कहलाता है, पीएच पैमाना कहलाता है। ठीक, तो इसको आप नोट कीजिए। मैं आपको मिटा के इसके अकॉर्डिंग आज काम करता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी देखना है। देखिए अब हम बात को है, हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा, पीएच मान का हमने फॉर्मूला देखा। मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। आपने देखा कि पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग बेस 10 एच प्लस, यही आया। ठीक है, ये किससे आया तो आपको पता है, ये आया एच प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच, इसके अकॉर्डिंग आया। जब इसके दोनों पक्षों में हमने लॉग लिया था तब कैसे हम लॉग, अब यहाँ लेके देखा हूँ, यहाँ लॉग 10 लगा लिया आपने, जैसे इसके ऊपर एच प्लस कर लिया, बराबर यहाँ भी लॉग 10 कर दिया और 10 की पावर माइनस पीएच है ही, यही किया था हमने। अब पीएच है तो हमने क्या किया, यहाँ रख दिया था लॉग 10 एच प्लस, वैसे ही रखा रहा। इधर लेंगे तो माइनस के पीएच लॉग 10 की पावर 10 हो जाएगा। लॉग 10 की पावर 10 का मान होता है ओनली 1, इसलिए क्या होगा, पीएच बराबर होगा माइनस की लॉग बेस 10 एच प्लस। ये आपका फॉर्मूला हुआ था, समझ बात आई होगी। इसी के अकॉर्डिंग आपका करना था। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, पीएच पैमाना की बात करता है थोड़ी सी बात। तो आप देखिए, हमने आपको बताया था कि पीएच पैमाना को सोरेनसन ने दिया था, और सोरेनसन ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था जैसे कि ये पैमाना है सपोज दैट, और मध्य में सपोज दैट ये 7 है, यहाँ पर क्या है, ये लिखा है 7, ये 7, यहाँ पे क्या है, सभी पीएच पैमाना है पूरा का पूरा। अब 6 के बाद यहाँ आपका 6 आ जाए, यहाँ आपका 5 आ जाए, यहाँ आपका 4 आ जाए, यहाँ आपका 3, इसी प्रकार यहाँ 2, इसी प्रकार आपका यहाँ 1, और इसी प्रकार यहाँ आपका 0 आ जाए। आगे इसी प्रकार आपके बढ़ सकते हैं, जैसे कि 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए या 12 हो जाए। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप इस तरफ आएगा आपका पीएच मान, इस तरफ 7 से और 6 से या 5 या 5 से 4 या 3 आ रहा है 2, तो इसका मतलब है वह कैसा होगा, बेलेन कैसा होगा, एसिडिक होगा, अर्थात अम्लीय होगा। और यदि इस तरफ जा रहा है आपका मान, तो उसका मतलब है वह है कैसा हो रहा है, क्षारीय होगा। नहीं समझ में आया होगा। उनका कहने का मतलब है सपोज दैट आपका पीएच मान कितना है, 6 है, ऐसे उन्होंने कहा पीएच आपका 6 है, तो यह विलेन अम्लीय की क्षारीय। तो अब देखिए पीएच 6 है तो हम कहेंगे अम्लीय, क्यों, क्योंकि 7 से भी नीचे है, 7 से नीचे, तो यह विलेन कैसे होते हैं, सभी के सभी अम्लीय, और 7 से अधिक जाएंगे तो सभी के सभी क्षारीय, और केवल 7 होगा, इसका मतलब है वह विलेन कैसा होगा, उदासीन होगा। जैसे हमने कहा विलेन के पीएच मान कितना है, 6, इसका मतलब विलेन कैसा है, अम्लीय। ठीक, हमने कहा पीएच मान 6 5.4 है, तो विलेन कैसा होगा, अम्लीय। क्यों, क्योंकि सभी 7 से कम है, और 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, और 7 ही हो तो उदासीन। जैसे हमने कहा किसी विलेन का पीएच मान 0 है, तो विलेन कैसा होगा, आप कहेंगे अम्लीय, क्योंकि ये 7 से कम है। हमने किसी विलेन का पीएच मान 8 है, तो विलेन कैसा होगा, क्षारीय, क्योंकि 7 से अधिक है। इस तरफ वाले जितने मान आएंगे वो सब क्षारीय होंगे, इस तरफ वाले जितने मान आएंगे वो अम्लीय होंगे। इसको बात ध्यान रखना। जैसे कि हमने फिर पुनः वही बात कर दी आपसे, जैसे हमने यहाँ रखा यदि किसी विलेन का पीएच मान मैंने कहा 3.2 है, विलेन कैसा होगा, तो 3.2 जैसे ही देखा तो अभी देखिए कि 7 से कम है कि ज़्यादा है, तो ये 7 से कम है, और 7 से कम है तो इसका मतलब क्या होगा, विलेन अम्लीय होगा। 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, और 7 ही तो उदासीन। ठीक है, अभी मैं आपको लिखूंगा, इतना क्लियर हो। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स पर, इसको लिख लीजिए, लिखना हो आपको। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ पीएच पैमाना निकालने के लिए अंकित प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स को देखते हैं हम थोड़ा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम, इसको तो कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देना। पहले न्यूमेरिकल देखने के लिए हमारी बात मान लीजिए, हमारे पास 3 फॉर्मूला होंगे। देखो, एक होगा पीएच बराबर
माइनस की log 10 H प्लस। एक फॉर्मूला होगा हमारे पास H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस का फुल H, एक ये फॉर्मूला होगा और एक आपका ऊपर वाला फॉर्मूला होगा, ठीक। और एक फॉर्मूला होगा जब आपके पास H प्लस होगा क्या, हाँ H प्लस बराबर होगा आपका एक फॉर्मूला 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर आपका समथिंग ये चलिए 40 और कौन का होगा OH माइनस, एक फॉर्मूला। अर्थात आपको 1 2 3 फॉर्मूला, और एक ध्यान देना है PH प्लस, सही से लिख दे रहा हूं मैं, PH प्लस POH इक्वल टू आपको ध्यान देना 40, ठीक है। अर्थात आपको न्यूमेरिकल्स के लिए 1 2 3 एंड 4 आपको ध्यान देना है। मैं चारों के एक एक न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ। देखिए जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल कहा है, क्या कहा, किसी बिलियन का PH मान बताइए जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर है। ये आपके सामने न्यूमेरिकल्स दिया है कि किसी विलेन का पीएच मान बताइए जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी दी गई है। तो ध्यान देना कैसे लगाएंगे हम। सबसे पहले क्या पता लगाना है, पीएच मान, तो पीएच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए हम न्यूमेरिकल्स देख रहे थे क्योंकि वीडियो पॉज हो चुकी थी इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो चुका था। अब हम न्यूमेरिकल्स पर बात करें, थोड़ा न्यूमेरिकल्स पर आए तो हम न्यूमेरिकल्स क्या कर रहे थे, किसी विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखो पीएच मान क्या करना, ज्ञात करना। कैसे, कब ज्ञात करना, जिसमें हाइड्रोजन बोले तो H और आयन बोले तो प्लस और सांद्रण बोले तो बड़ा क्वेश्चन कितना दिया, 10 की पावर -2, एक इसकी इकाई लिखी है मोल प्रति लीटर। अब लगाएंगे हम, तो न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखिए दोबारा, क्या है, PH बराबर माइनस के log 10H प्लस, ठीक है। तो हमने क्या किया, माइनस log 10 यहाँ रखा, H प्लस की वैल्यू जो हमारी दी गई वो रख दी हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हमने देखा घात के ऊपर घात है तो हमने कहा था सबसे ऊपर वाली घात को हम आगे लाते हैं तो बराबर देखो माइनस चिन्ह इसका है, रख रहे, ये माइनस चिन्ह जी हो गया, आपका log 10 की पावर 10 हो गया। आपको पता होना चाहिए log 10 की पावर 10 का वैल्यू होता है 1, एंड अगर और भी वैल्यू जाननी चाहिए आपको तो log 10 की पावर 2 की वैल्यू होती है 0.30, कि 10th लेवल तक आराम से काम आ जाएगी। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा +2 और log 10 की पावर 10 का मान होगा 1, अर्थात पीएच वैल्यू कितनी आएगी 2। और जब पीएच मान 2 हो तो पीएच मान किससे, पीएच मान 7 से कम है, किससे कम है, 7 से। यदि पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो विलेन कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और पीएच वैल्यू यदि 7 से अधिक होती है यहाँ पर तो वह कैसा हो जाता, क्षारीय हो जाता था, ठीक है। तो आपने न्यूमेरिकल समझा, क्योंकि वीडियो पॉज हो चुकी थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। अब इसी आधार पर अगली हम बात करें अगले न्यू न्यूमेरिकल्स की, तो ध्यान देना, दूसरा लिख लेंगे आप इसको, दूसरे की यदि हम बात करें तो हमने कहा किसी विलेन का, किसी विलेन में करना, देखना किसी विलेन में पीएच मान 4 है, उसके हाइड्रोजन आयन
सांद्रण को बताइए। तो कैसे बताएंगे? जनरल सिंपल सा क्या दिया है, पीएच मान 4, अर्थात पीएच वैल्यू कितनी है 4। क्या निकालना है, हाइड्रोजन अर्थात H, आयन इसका मतलब प्लस, सांद्रण मतलब बड़ा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल कौन सा सूत्र लगाएंगे? जब हम पीएच वैल्यू ज्ञात करें तब आप सूत्र लगाइए ही, तो जब H प्लस ज्ञात करना हो तब सूत्र लगाइए। तो देखिए लगा दिया हमने, H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस पीएच दिया है, तो 10 जा की तरह रहना दिए, पीएच कितना 4। ठीक है, महज था ही। अब इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सांद्रण का, समझ। तो आप इसको लिखिए, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी लगाऊंगा। यहाँ आप 2 न्यूमेरिकल्स सीख लीजिए, मैं आपको कुछ पीएच मान लिख कर दे रहा हूँ, तो उनको आप याद करके रखेंगे। ठीक है, इनको लिखिए आप दोनों। देखिए यहाँ कुछ पीएच मान दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम आपका कोई भी हो, किसी एमपी यूपी आईसीएससी कुछ भी हो, आपसे एक पीएच वैल्यू पूछी जाती है जो आपको दें, जैसे कि मैंने, और ये पीएच वैल्यू आपके ऑब्जेक्टिव होती हैं, विकल्पी होता है, और आपको 1 मार्क्स अवश्य दिया जाता है इसमें। जैसे कि आपका पीएच में रहता है कि आंसू का पीएच मान, ये सब के सब क्या है, आपके पीएच है कि आंसू का पीएच कितना होता है 7.4। अब 7.4 क्या है, 7 से अधिक है, इसका मतलब है आंसू क्या है, क्षारीय है। रक्त क्या है 7.3 से 7.4, मतलब रक्त का जो पीएच वैल्यू होगी 7.3 से 7.4 की मध्य होगी। इसका मतलब है रक्त भी, अर्थात जो आपका ब्लड है वो भी क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। मूत्र की बात करें, इनका पीएच वैल्यू होता है 5 से 7.5 तक, मतलब ये भी अम्लीय क्षारीयता के रूप के आसार पर जाता है, मतलब इस सभी के सभी क्षारीय रूप में बट कम क्षारीय है। अब देखिए दूध का देखो पीएच मान क्या है 6.3 से 6.66, क्योंकि दूध को तो आपको पता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है इसमें, और लैक्टिक जब एसिड है तो इसका मतलब है दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड होगा तो कॉमन सा है पीएच वैल्यू इसकी अम्लीय होगी अर्थात का में। और नींबू का जो पीएच होता है, जूस के रूप में जब नींबू हो तब इसका पीएच वैल्यू 2.2 से 2.4 होता है। अर्थात देखा जाए तो ये सभी के सभी एक प्रकार के एसिडिक रूप में है, ज़्यादा क्षारीय नहीं है। ठीक है, तो इन पीएच वैल्यू को हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है जी। पीएच वैल्यू है, चाहे आपके जूस की हो चाहे जो दूध है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसके कारण इसका इतना होगा। तो अब इस पीएच वैल्यू को आप लिख लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा वीडियो पॉज हो चुकी थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सही प्रोवाइड की जाएगी। आप इसको समझिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम गारंटी देते हैं कि आपको अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म HP केमिस्ट्री का 10th का 11th का एंड 12th का पूरा कोर्स हम करवाएंगे, ये जवाबदारी हमारी है। इसलिए आप हमारे लिए इतना कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर बस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आएगी वो बिंदास होगी। धन्यवाद।